नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, भारत का जो इंडिजिनस कावेरी डेरिवेटिव इंजन है जिसकी फाइनल टेस्टिंग हम लोग रशिया में कर रहे थे, इसको लेकर रिसेंटली अपडेट आ रहा है कि जो फाइनल रशियन ट्रायल्स था ये हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सीसीएस की तरफ से, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जो फाइनल सर्टिफिकेशन है अब यहाँ पर कावेरी डेरिवेटिव इंजन को यहाँ पर मिलने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 2 से 3 वीक पहले, जब हमने आपको ये बताया था कि 60 घातक यूसीएवी के प्रोक्योरमेंट को लेकर भी यहाँ पर हरी झंडी दे दी गई थी, क्योंकि अल्टीमेटली कावेरी डेरिवेटिव इंजन का जो यूज है ये हम लोग अपने घातक यूसीएवी में ही करने वाले हैं। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन जो कि एक ड्राई इंजन है जिसकी थ्रस्ट 51 किलो न्यूटन के आसपास में है, कैसे ये कावेरी 2.0 के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इवन कि आमका के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जिस ड्राई कावेरी इंजन का जो यूज है हम लोग अपने स्टिल्थ यूसीएवी में कर रहे हैं जो कि एक ड्रोन है। तो इसी यूसीएवी का जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है इसी का यूज करके हम लोग आमका में भी कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। आपको बता दें कि 1986 के टाइम में जब डीआरडीओ की तरफ से, डीआरडीओ का जो जीटीआरई है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो बेसिकली इंजन को बिल्ड करने में फोकस करता है, जब कावेरी इंजन प्रोग्राम को जब स्टार्ट किया गया था भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए, जिसकी इंजन आज के टाइम में हम लोग यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, जहां तेजस मार्क 1 के लिए जीई का जो 404 इंजन है जिसकी थ्रस्ट 84 किलो न्यूटन के आसपास में है, वहीं तेजस मार्क 2 के लिए हम लोग जीई का ही 414 इंजन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक लंबे टाइम के बाद में 2008 तक जिस थ्रस्ट इंजन की हमें रिक्वायरमेंट थी ये डीआरडीओ अचीव नहीं कर पाती है, और 2008 के टाइम में आकर कावेरी इंजन प्रोग्राम को हम लोग ड्रॉप करते हैं। लेकिन उस टाइम डीआरडीओ की तरफ से जिस थ्रस्ट के इंजन हम लोग डेवलप किए थे वो थी 48 से लेकर 49 किलो न्यूटन के आसपास में। लेकिन 2009 के टाइम में डीआरडीओ ने इसी कावेरी इंजन को घातक यूसीएवी प्रोग्राम के लिए यूज करने का डिसाइड किया, और एक लंबे टाइम के बाद में, करीब 16 से 17 साल के बाद में, भारत का जो ड्राई कावेरी इंजन है ये हम लोग डेवलप भी कर लिए हैं। इसकी जो ग्राउंड टेस्टिंग है ये हम लोग भारत में ही कर चुके हैं, और इसी इंजन का जो यूज है हम लोग अपने यूसीएवी, हम लोग अपने घातक यूसीएवी में करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स है। जब भी कॉम्बैट की बात करते हैं, मींस ये जो ड्रोन्स है इसके जरिए हम लोग मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकते हैं, प्लस स्टिल्थ भी है। और आज से कुछ टाइम पहले ये भी अपडेट आया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 60 घातक स्टिल्थ ड्रोन्स के एक्विजिशंस को लेकर यहाँ पर रिकमेंडेशन भी दी गई है, क्योंकि इसके बाद फाइनल स्टेप बचता है सीसीएस की तरफ से अप्रूवल देना, मींस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल मिलना। और रिसेंटली ये हुआ है कि इस कावेरी डेरिवेटिव इंजन की जो फ्लाइट टेस्टिंग है जो हम लोग रशिया में कर रहे थे, रशिया का जो ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें 70 आवर्स की जो ग्राउंड टेस्टिंग है ये हम लोग जीटीआरई जो बेंगलुरु है यहाँ ही हमने कर लिया। लेकिन जो 75 आवर्स की जो फ्लाइट टेस्टिंग है ये हम लोगों ने रशिया में की है। इसमें रशिया का जो IL-76, जिसे इल्यूशन 276 भी कहते हैं, ये एज ए फ्लाइंग टेस्ट बेड की तरह काम करता है। आप यहाँ पे इसकी इमेज देख पाएंगे। इसमें टोटल यहाँ पर 4 इंजन लगे होते हैं, जिसमें एक इंजन को रिप्लेस किया जाता है फ्लाइट टेस्टिंग के लिए, और भारत इसके लिए पिछले ही साल से कतार में लगा हुआ था। और इस फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान जो वाइब्रेशन बिहेवियर है, जो एयर फ्लो डायनेमिक्स है, फ्यूल एफिशिएंसी है, हाई एल्टीट्यूड जो परफॉर्मेंस है, इसे हम लोग इवेलुएट करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ड्राई कावेरी इंजन है ये D1 वेरिएंट का है, जो कि एक फर्स्ट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड इंजन है जिसे गोदरेज एरोस्पेस ने पिछले ही साल सितंबर के टाइम में डिलीवर किया था। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके D2 एंड D3 वेरिएंट है इनकी भी जो डिलीवरी है ये 2026 के फर्स्ट हाफ तक इसे कर दिया जाएगा, जिसकी 150 आवर्स की जो इंड्योरेंस एंड हाई एल्टीट्यूड जो ट्रायल्स हैं इसे भी मिड हाफ तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जीटीआरई टू एक्सेलरेट कावेरी इंजन टेस्टिंग D2 एंड D3, और इसके बाद में जो D4 एंड D5 है इसकी टेस्टिंग की जाएगी, मींस क्वालिफिकेशंस की यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। और इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि 2027 तक में D4 और D5 की टेस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन जिस D1 वेरिएंट की यहाँ पर जो फाइनल टेस्टिंग हुई है रशिया में, इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव यहाँ पर इशू की गई है जीटीआरई को। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो फाइनल सर्टिफिकेशन है ड्राई कावेरी इंजन की ये इसी कैलेंडर ईयर में इसे कंप्लीट किया जाना चाहिए। अब सवाल ये निकल के आता है कि जो कावेरी इंजन है ये इतना क्रिटिकल क्यों हो जाता है इंडिया के लिए। पहली बात तो ये है कि इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देश के ऊपर में, चाहे तेजस के लिए GE 404 इंजन हो
क्योंकि अब तक यूएस की तरफ से टोटल 83 इंजन में से 6 इंजन अब तक डिलीवर किए गए हैं, जबकि ये डील आज से 2-3 साल पहले ही हो चुकी थी। इवन की जो तेजस मार्क 2 है, जिसमें हम लोग GE414 इंजन का ही यूज करने वाले हैं, ये भी हम लोग यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इंडिजिनस इंजन को जब हम लोग डेवलप कर लेते हैं, खासकर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि ये जो ड्राई कावेरी इंजन है ये हम लोग UCAV में यूज करने वाले हैं, मीन्स ड्रोन्स के लिए यूज करने वाले हैं, जिसकी थ्रस्ट 51 किलो न्यूटन के आसपास में है। और अगर फाइटर जेट्स के लिए हमें इंजन को डेवलप करना है तो इसकी थ्रस्ट जो है ना, ये एटलीस्ट 84 किलो न्यूटन के आसपास में चाहिए, जो हम लोग तेजस मार्क 1 में यूज कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली फायदा होने वाला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में। क्योंकि जिस तरीके से तेजस मार्क 1A में एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए जाते हैं, यूएस हमें ये कहता है कि सप्लाई चेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। इवन की वॉर टाइम में यूएस हमें ये कह सकता है कि सप्लाई रिस्क होने के कारण हम ये जो इंजन है ये आपको डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम में जो इंडिजिनस इंजन है ये कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम को ये इंश्योर करने वाला है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग जेट इंजन को डेवलप करते हैं, भले ही इसकी जो थ्रस्ट है फिलहाल अभी कम है, लेकिन जेट इंजन्स को डेवलप करना जो एक फाइटर जेट्स के लिए एक हार्ट माना जाता है, दिल माना जाता है, जिसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल की मेटलर्जी रिसर्च, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, और आज के टाइम में ये सभी जो टेक्नोलॉजी है ये भारत के पास में है। और इसी टेक्नोलॉजी का जो यूज है हम लोग मल्टीपल सेक्टर्स में भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि जो फुल आफ्टर बर्नर कावेरी इंजन है, क्योंकि रिसेंटली जो टेस्टिंग हुई है ये ड्राई इंजन की हुई है, लेकिन जो फुल आफ्टर बर्नर कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग है, जिसकी थ्रस्ट बताई जाती है 81 से लेकर 83 किलो न्यूटन के आसपास में, और इसको लेकर भी पिछले मंथ ये अपडेट आया कि फुल आफ्टर बर्नर जो कावेरी इंजन है इसकी टेस्टिंग को भी यहाँ पर विटनेस किया गया, जिसमें भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने भी इस चीज को विटनेस किया था। और उसी टाइम ऐसे भी आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे जहां पर यह कहा जा रहा था कि इंडिया एजेस क्लोजर टू मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स जेट इंजन टेक विद लेटेस्ट फुल आफ्टर बर्नर ट्रायल्स ऑफ कावेरी इंजन। और इसको लेकर जो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल है VR चौधरी, इन्होंने भी कहा है कि मास्टरी ओवर कोर इंजन टेक्नोलॉजी विल ओपन मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ यूटिलाइजेशन, चाहे प्रोपल्सन सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करना हो कमर्शियल एविएशन के लिए, अनमेन्ड एयर व्हीकल्स के लिए, या फिर क्रूज मिसाइल्स के लिए, या फिर इवन मरीन शिप्स के लिए क्यों ना हो। और इसके बाद DRDO की तरफ से कावेरी इंजन 2.0 इसके ऊपर भी फोकस कर रही है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन टर्बोफैन इंजन रहने वाला है, जिसमें बेसिकली DRDO का टारगेट ये है कि हम लोग अपने तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जो फाइटर जेट्स है, जिसमें जिस थ्रस्ट की इंजन हम लोग यूज करने वाले हैं, मार्क 1A में 84 किलो न्यूटन की और मार्क 2 में 98 किलो न्यूटन की, इस थ्रस्ट की जो इंजन है हम लोग कावेरी 2.0 में हम लोग डेवलप करने वाले हैं। और इसका एक अल्टीमेट फायदा होने वाला है स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन में। आपको बता दें कि जो घातक UCAV है, जिसे स्टेल्थ UCAV भी कहते हैं, मींस ये जो ड्रोन्स है ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि घातक UCAV की जो टेक्नोलॉजी है, खासकर जो इनकी जो मेटलर्जी है जिसमें टाइटेनियम एलॉयज का यूज किया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स हैं जैसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं अपने आर्म का 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, जिसका जो प्रोटोटाइप है ये 2028 तक में आने वाला है और 2035 तक में ये कंप्लीटली बनने वाला है। क्योंकि आमका में जिस पावर की इंजन की हमें जरूरत है ये कावेरी ड्राई इंजन हमें दे नहीं सकता। इसके लिए चाहिए एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन, और हम लोग आमका के इंजन के लिए ताफरान के साथ में भी डील कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन इस क्लास के इंजन जो है हम लोग डेवलप करने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर चाइना की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि चाइना आज के टाइम में एक नहीं दो 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर चुका है, एक J-20, एक J-35 जो कि यूएस के F-35 से मिलता जुलता है। कि इवन की चाइना ने यहाँ पे भी कहा है कि हम लोग अपने 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है वो हम लोग पाकिस्तान को भी देने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में काफी आज के टाइम में पीछे है, जो कि एक कड़वी सच्चाई है आज के टाइम में। इतना ही नहीं, अगर हम ड्राई कावेरी इंजन की बात करें, 2022 के टाइम में जब ये अपडेट निकल के आ रहे थे कि हमारे पास में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है ये अवेलेबल नहीं है। वैसे ग्राउंड टेस्टिंग हम लोग इंडिया में ही कर लेते हैं, लेकिन जो फ्लाइट टेस्टिंग जो टेस्ट बेड है ये हम लोग कंडक्ट करने के लिए दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, खासकर रशिया के ऊपर में, जिसमें रशिया का जो इल्यूशन 276 जो एयरक्राफ्ट है इसका हम लोग यूज करते हैं टेस्ट बेड के तौर पर। और लैक ऑफ जो टेस्टिंग फैसिलिटी है ये भी कहीं ना कहीं कावेरी ड्राई इंजन के पीछे डिले का कारण है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।